नमस्कार मित्रों। भूमि जागरूकता अभियान में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और इस क्लास में अभी हम सरकारी ज़मीन, जिसको गैर मजरूआ ज़मीन कहते हैं, सरकारी ज़मीन, गैर मजरूआ ज़मीन को अपने नाम बनाने की क्या प्रक्रिया है। इससे पहले वाले क्लास में हम पहले ही बता चुके हैं कि गैर मजरूआ दो तरह का होता है। गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास। गैर मजरूआ आम जो है प्योरली गवर्नमेंट लैंड है और वो आपका नहीं हो सकता, उसका लालच छोड़ दीजिए। जो गैर मजरूआ खास है उसमें क्या है, रैयत का नाम जुड़ गया है, उसमें काश्तकार का नाम जुड़ गया है, उसमें मालिक का नाम जुड़ गया है सर्वे के अनुसार, खतियान के अनुसार। तो जो गैर मजरूआ खास है, तो गैर मजरूआ खास की जो जमीन है, उस जमीन को अपने नाम करने के लिए, अपने नाम करेंगे तभी जाकर के म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन होने के बाद ही आप लैंड रेवेन्यू पे कर सकते हैं, भू राजस्व पे कर सकते हैं। तो अपने नाम कैसे किया जाए, इसकी जानकारी हम इस क्लास में शेयर करते हैं। हाउ टू मेक गवर्नमेंट लैंड इन योर नेम, इन योर ओन नेम। भारत में कई ऐसे भूमि हैं जहां सरकार का कब्जा नहीं है, बल्कि उस जमीन पर ग्रामीण अपनी सुविधा और अपने गुजारा करते हैं। ऐसे जमीन को समय समय पर खाली कराती रहती है सरकार। लेकिन यदि ग्रामीण को सरकारी जमीन अपने नाम करानी हो तो सरकार द्वारा कई विकल्प प्रदान किए गए हैं, जिसे फॉलो करके सरकारी जमीन को अपने नाम कराया जा सकता है। उस प्रोसेस को हम देखते हैं। यदि सरकारी जमीन खेती के लिए उपयोगी है तो इसे अपने नाम कराने के कई विकल्प उपलब्ध हैं। जैसे कोर्ट द्वारा भी उस जमीन को ग्रामीण अपने नाम पे करा सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है। जो शॉर्टकट प्रोसेस है, जिससे भूमि को, सरकारी भूमि को अपने नाम कराया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात क्या है कि किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा करना कानूनन अपराध है, क्राइम है। किसी भी सरकारी जमीन पर अगर वो गैर मजरूआ आम है तो उस पर कब्जा करना कानूनन अपराध है, क्राइम है। यदि आप गलत नज़र से कब्जा करते हैं तो सजा भी हो सकती है। इसलिए सरकारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करना है। रूल रेगुलेशन के अनुसार, अगर वो रूल रेगुलेशन के अनुसार आपका हो सकता है तो उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और वो ज़मीन को अपने नाम कराइए। और अगर उस प्रोसेस में नहीं आता, रूल रेगुलेशन में नहीं है, तो उस ज़मीन का लालच भूल जाइए, वो दुखदाई साबित होगा बाद में। अपनी जितनी है उसी पर आप अपनी सुविधा कायम कीजिए। सरकारी ज़मीन का लालच छोड़ दीजिए अगर वो सरकारी गैर मजरूआ आम है तो। आइए प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले किसी भी सरकारी जमीन को अपने नाम पर करने के लिए वह जमीन आपके कब्जे में होनी चाहिए। अगर उस जमीन पर, उस भूमि के टुकड़े पर आपका कब्जा है, आप उस पर रहते हैं, आपका पोसेशन है, तो अगर जिस लैंड पर आपका पोसेशन है उसको आप अपना नाम पर कराने का प्रयास कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि वो भूमि अपने कब्जे में होनी चाहिए, लंबे समय से होनी चाहिए। कितने समय तक की होनी चाहिए, आगे बता रहे हैं। तभी आप उस जमीन को अपने नाम कराने के लिए कानूनी नियमों का पालन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कब्जा किए हैं तो जो खेती योग्य है या उस जमीन पर मकान बनाए हैं तो उस मकान को, उस जमीन को अपने नाम कराने की प्रक्रिया है। मतलब जो खेती करने वाली जमीन है और वो
आपके किसी पूर्वज के नाम से जुड़ी हुई है, मकान बनाने वाली ज़मीन है, चाहे बना हुआ है, आपके किसी पूर्वज से जुड़ी हुई है, तो उसको तो अपने नाम पे कराने की प्रक्रिया है। इसके अलावा यदि रेलवे का, सड़क का ज़मीन है तो उसे छोड़ना पड़ेगा, उसको दखल करेंगे सरकार, जब चाहे तोड़ करके वहाँ से हटा सकती है। इसलिए रेलवे की, सरकार, सड़क की, स्कूल की, जो भी सरकारी ज़मीन है उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। घनी आबादी या ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी जमीन पर लगभग 30 साल से कब्जा है तो उस जमीन को कानूनी नियमों के अनुसार कोर्ट के द्वारा उस जमीन को अपने नाम पर कराया जा सकता है। लगभग 30 साल से आपका कब्जा होना चाहिए। जो खतियान है उस खतियान में गैर मजरूआ जमीन के सामने आपके किसी पूर्वज का नाम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होता है तो आप उसको कोर्ट के द्वारा भी उस जमीन को अपने नाम करा सकते हैं। आइए वो पूरा प्रोसेस देख लेते हैं एक बार। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, करने लायक है। सरकारी जमीन को अपने नाम करने की प्रक्रिया क्या है, आइए देखते हैं। सरकारी जमीन को अपने नाम पर करने के लिए जमीन आपके कब्जे में होना चाहिए, पहला कंडीशन। जो भूमि है, जिस भूमि को हम अपने नाम पे करवाना चाहते हैं, वो भूमि मेरे कब्जे में होनी चाहिए, ये पहला शर्त है, पहला कंडीशन है। दूसरा क्या है, इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के मुखिया या सरपंच के द्वारा एक पेपर बनवाएं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखें तो सबसे पहले हमारे गांव के जो सरपंच होते हैं, जो हमारे मुखिया होते हैं, उनको अगल बगल की लगभग सारी जमीन की और अगल बगल के लगभग सारे जितने लोग वहाँ के निवासी हैं, निवासी के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनकी जमीन किस टाइप की है उसके बारे में उनको जानकारी है। तो इसलिए पहला जो ड्यूटी है वो मुखिया सरपंच पर डाला गया है कि मुखिया सरपंच से एक पेपर बनवाना है कि हाँ ये सो व्यक्ति है और उस जमीन पे ये 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से इनका उस जमीन पे कब्जा है, उस पर ये रहते आ रहे हैं, उस पर ये खेती करते आ रहे हैं। ऐसा पेपर सरपंच से बनवाना है, मुखिया से बनवाना है। पहला प्रोसेस ये है। मुखिया को कन्विंस करना ड्यूटी है। मुखिया तो अपना है ना, तो कन्विंस तो होगा ही। तो इसलिए मुखिया सरपंच के द्वारा सबसे पहले एक पेपर बनवाना है। जब ये पेपर बन जाए तो उसके बाद से क्या करेंगे, अपने जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जमीन संबंधी एक आवेदन करें। कलेक्टेरिएट ऑफिस में जाएं, वहां पर लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट है, वहां पर जाएं और वहां पर जाकर के एक प्रोफॉर्मा होता है, उस फॉर्म को लेकर के और आप एप्लीकेशन डालें। क्या एप्लीकेशन डालेंगे, ये सो जमीन जो है ये सरकारी जमीन है, इस जमीन पे हम 30 साल से ज़्यादा समय से रहते आ रहे हैं, इस पर मेरे और मेरे परिवार का पोसेशन है, कब्जा है, इस पर मेरा घर है, चाहे इस पर हम खेती करते हैं, और उससे बाबत, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट मुखिया साहब का ये लगा हुआ है। आप जो कह रहे हैं उसके सपोर्ट में मुखिया सरपंच का सर्टिफिकेट उसमें लगा हुआ है, ये पेपर लगा हुआ है। मुखिया सरपंच बोल रहे हैं कि हाँ ये जो कह रहे हैं ये बातें सत्य है। ये अटैच करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में पेपर आप जमा करें, एप्लीकेशन जमा करें। क्या हो गया, पहला यह है कि जमीन आपके कब्जे में होनी चाहिए। आपके कब्जे में है तब मुखिया सरपंच से आप एक पेपर बनवा लीजिए कि मेरे कब्जे में है ये। इनके पेपर को ले करके और एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जमा करना है। किस लिए जमा करना भाई, सरकारी जमीन को अपने नाम पे करने के लिए। और किस लिए, सरकारी जमीन है और ये मेरे कब्जे में है और इसे मेरे नाम कर दिया जाए, ऐसा एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में देना है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के द्वारा अंचल कार्यालय के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस क्या करेगा, एक ऑर्डर इशू करेगा ब्लॉक के लिए, एक तहसील के लिए, एक ब्लॉक अंचल के लिए, सर्किल के लिए। सर्किल इंस्पेक्टर के पास एक ऑर्डर इशू होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से
कि ये एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुआ है, इस एप्लीकेशन का जो ट्रूथनेस है, जो इसकी सच्चाई है, जो इसका तथ्य है, उसका वेरिफिकेशन करें आप। सो क्या करेंगे, अंचल अधिकारी चाहे उनके जो कर्मचारी होंगे वो उस फैक्ट को, उस एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन करेंगे। वो वेरिफिकेशन करने के बाद से वो अपना रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद से वो अपना रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे, और वेरीफाई करने के बाद अगर सही पाया गया और सरकार को सही लग रहा है, तब उस जमीन को आपके नाम पर किया जा सकता है। स्टेटमेंट यह है कि किया जा सकता है, कर ही देंगे नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये सरकार की जमीन है और सरकार डिसाइड करेगी कि क्या मेरा कोई प्लान ऑफ एक्शन है, क्या जिस जमीन को ये लेना चाहते हैं उस एरिया से मेरा कोई रोड गुजरना है, क्या मेरा कोई स्कूल बनना है, क्या मेरा कोई रेलवे ट्रैक ले जाने का प्लान है, क्या। ये सब फ्यूचर प्लान भी देखना पड़ता है। और सब कुछ ठीक ठाक रहा और वेरिफिकेशन भी आपके फेवर में रहा, तो फिर वो जो भूमि का टुकड़ा है वो आपके नाम कर दिया जाएगा, स्वामित्व तो आपके नाम हो जाएगा। उसके बाद से आप दाखिल खारिज करा लीजिए और उसके बाद से आप लैंड रेवेन्यू पे करना शुरू कर दीजिए। तो ये बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है। समस्याएं कहां कहां आ सकती हैं, तो ये हम देख लेते हैं। ये हो सकता है कि जमीन आपके कब्जे में हो और आप सत्य कह रहे हो, कुछ धूर्त लोग कब्जे में नहीं हो और तब भी जबरदस्ती एप्लीकेशन डाल सकते हैं, तो ये आपके लिए बाधक बन सकते हैं। दूसरी बाधक क्या हो सकती है, मुखिया सरपंच के द्वारा पेपर बनवाना है। मुखिया सरपंच जो होता है पॉलिटिशियन है, वो अपना पॉलिटिकल लाभ और हानि देखता है कि मैं ये साइन करने से मुझे लाभ मिल रहा है या हानि मिल रहा है। वो अपना लॉस और गेन को कैलकुलेट करता है। अगर उसके लॉस और गेन के चक्कर में फंस गए तो हो सकता है कि मुखिया सरपंच पेपर ही ना बनाए, तो समस्या यहीं पे खड़ी हो जाएगी। ये दोनों हो गया। उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आप जमा करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अगर कोई ऐसा कुछ स्टेट गवर्नमेंट का चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अगर कुछ प्लान ऑफ एक्शन है कि उस जमीन से, उस लैंड से होकर के ये कुछ बनाना है, कुछ स्कूल का प्लान है, कुछ खेल कूद का प्लान है, कुछ स्टेडियम का प्लान है, कुछ सड़क का प्लान है, कुछ रेलवे का प्लान है, तो ये यहीं पे भी अटक सकता है। अगर यहां तक भी सब ठीक रहा, तब आएगा ये सर्किल इंस्पेक्टर के पास वेरिफिकेशन के लिए। इस महाराज को पता नहीं किस तरीके से कन्विंस करना है, ये लोकल लोगों को पता है। ये महाराज भी बहुत लोगों के बहकावे में आ सकते हैं, बहुत लोगों के कहने में आ सकते हैं। किसी का ऑब्जेक्शन मिल जाएगा तो उसी को लेकर के बैठ सकते हैं। तो इसलिए एक रोड़ा तो यहां भी दिख रहा है। अगर ये सब ठीक हो गया, वेरिफिकेशन अगर सही मिल गया, तो फिर वो भूमि का टुकड़ा आपका। तो सरकारी जमीन का जो सरकारी भूमि है, उस सरकारी भूमि के टुकड़े को अपने नाम पे करने के लिए इतना प्रयास तो हमें करना ही चाहिए। कम से कम इतनी प्रयास तो हमें करनी चाहिए। अगर इतनी भी प्रयास हम नहीं करेंगे तो फिर सरकारी जमीन का जो लालच है उसे छोड़ ही देना चाहिए। और नहीं तो जो सरकारी जमीन है, जिस पर मेरा कब्जा है, जिस पर मैं रह रहा हूं, आगे कोई समस्या ना हो, मेरे आने वाले पीढ़ी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर वो सब देखना है तो इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद से वो जो भूमि का टुकड़ा है वो आपके नाम हो जाएगा। एक बार आपके नाम हो गया, म्यूटेशन करा लीजिए, रजिस्टर नंबर 2 में आपकी एंट्री हो गई, उसके बाद से रसीद कटवाइए, उस पर खरीद बिक्री का अधिकार आपका हो गया, कंप्लीट आपका अधिकार हो गया। अभी तक यहां तक जो है सिर्फ आपका पोसेशन है, सिर्फ आपका कब्जा है, आप उसके मालिक नहीं हैं, मालिक सरकार है। लेकिन जब इस प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे तो उस भूमि पर न सिर्फ आपका पोसेशन रहेगा, न सिर्फ आपका कब्जा रहेगा, बल्कि आपका स्वामित्व भी उस पर स्थापित हो जाएगा। इसलिए ये छोटा सा प्रोसेस है, इस छोटे से प्रोसेस को फॉलो कीजिए
और अगर आप किसी ऐसे ज़मीन पर रह रहे हैं जो सरकारी ज़मीन है, जिस पर आपका कब्जा 30 साल से ऊपर का है, चाहे वो भूमि कृषि योग्य हो, चाहे वो भूमि रहने योग्य हो, चाहे उस पर कृषि कार्य कर रहे हो, चाहे उस पर आप अपना घर बना करके रह रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, घर बना लिए, सब ठीक है, आप उसको अपने नाम पे करवा लीजिए। आने वाली पीढ़ी विवादों से बच जाएगी। इसलिए इस छोटे से प्रोसेस को फॉलो करके सरकारी जमीन को अपने नाम पे कराया जा सकता है। जो स्टडी मटेरियल हम अपलोड कर रहे हैं, ये स्टडी मटेरियल SGKG स्टडीज यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। आप अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल SGKG 2.22 है, इस पर ये सारे मटेरियल हैं, इनको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये SGKG 2.22 है, इस पर 1000 से ज़्यादा वीडियो हैं। हो सकता है कि आपके बहुत काम आ जाए, इसलिए मौका मिले एक बार इस पर जा करके और अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर बढ़ा करके और अपना ज्ञान बढ़ाइए, ज्ञान वर्धन कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ये जो भूमि जागरण का भूमि जन जागरण का अभियान हमने शुरू किया है, इसमें आपके भी सहयोग की आवश्यकता है। इस भूमि जन जागरण अभियान में आप भी इससे लाभान्वित हो, आप अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, अपने पड़ोसियों के बीच में भी इसे शेयर करें, ताकि वे भी इससे लाभान्वित हों। अपना भी कन्फ्यूजन दूर करें, अपने पड़ोसियों का भी कन्फ्यूजन दूर करें। विवाद सिर्फ आपके चलते नहीं होती है, विवाद पड़ोसी के कन्फ्यूजन के चलते भी हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं विवादों से छुटकारा पाए रखें, तो स्वयं भी जागरूक बने, अपने पड़ोसी को भी जागरूक बनाएं। हम किसी का हक, हम किसी का अधिकार मारना नहीं चाहते, लेकिन मेरा कोई अधिकार लेकर के बैठ जाए, ये भी हमें स्वीकार्य नहीं है, और इसके लिए दोनों को जागरूक होना ही पड़ेगा। जागरूकता के इस क्रम में मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।